ये कहानी है एक सायरन विच की, जिसकी पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब मूवी की शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि एक सेना की टुकड़ी जंगल से होते हुए कहीं जा रही है। उन्हीं में से एक सिपाही बहरा होता है, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर उसके सिपाही साथी उसे इशारा करते हैं कि हमें यहीं रुकना है। पास ही में एक जगह पर रुक जाते हैं। जहाँ ये रुकते हैं, इसी के पास में एक तालाब होता है जहाँ पे वो विच रहती है। तभी बहरे सिपाही को तालाब के पास किनारे में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है और सिपाही उस टुकड़े को अपने पास रख लेता है। उसी वक्त ये सब कुछ वो विच देख रही होती है। वही पास में जहाँ पे सारे सिपाही एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि सिपाहियों के साथ कुछ और आदमी है जो वहाँ पर काला जादू करने के लिए आए हुए थे। तो वहीं पे वो कोई काला जादू करने वाले थे। तभी विच पानी के बाहर आती है और पानी के ऊपर ही अजीब तरीके से नाचते हुए चिल्लाते हुए डांस करने लग जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी सिपाही विच के वश में आ जाते हैं। और उसकी आवाज़ सुनकर सभी सिपाही एग्रेसिव होने लग जाते हैं। सभी सिपाही विच को तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। सिपाही एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे को मारते हुए विच की तरफ पानी में जाने लग जाते हैं। विच भी उन्हें नाचते हुए और चिल्लाते हुए अपनी तरफ पानी में खींचने लग जाती है और तेज चिल्लाने लग जाती है। फिर सारे सिपाही पानी में जाके उसी के पास मर जाते हैं। पहले सिपाही को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर सिपाही बहुत डर जाता है और विच उसे देखकर बहुत आवाज़ निकालती है और चिल्लाने लग जाती है, पर बहरे सिपाही को उसको कोई असर नहीं होता। यह सब देखकर विच भी डर जाती है और सोचने लग जाती है उसे कुछ हो तो नहीं गया, और डर के मारे वो भी पानी में चली जाती है। बहरा सिपाही भी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है और एक पेड़ से जा टकराता है। फिर उसे जब होश आता है तो और वहाँ से वो दूर भागने लगता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि जहाँ वो भाग रहा है वो तालाब के किनारे किनारे भाग रहा है। फिर वो एक पेड़ के पास जाके रात गुजारने के लिए अपना चद्दर निकालता है और वहीं पे सो जाता है। तभी उसके बाद आधी रात में सायरन विच पानी के बाहर आती है और वो सिपाही को देखते हुए उसके करीब आके उसके पास नाचते हुए कुछ देर नाचने के बाद वो वहीं पे उसके पास सो जाती है। सायरन विच के मन में सिपाही को लेके बहुत ज़्यादा उसे पाने की इच्छा होने लग गई थी। फिर सुबह जब होती है तो सिपाही उठता है तो वो देखता है कि उसके पास कोई है। तब देखता है तो वो विच उसके पास सो रही होती है, पर सिपाही उसकी बॉडी पर लगे ज्वेलरी को देखने लग जाता है। फिर जब विच उठती है तो सिपाही को जगा हुआ देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तो सिपाही उसे पकड़ता है, लेकिन सिपाही के हाथ कट जाते हैं और उसके हाथ में कुछ हीरे ले जाते हैं। फिर हीरो को देखकर सिपाही के मन में लालच आ जाता है और विच का पीछा करने लग जाता है। विच पानी के अंदर चली जाती है और दूसरे किनारे से सिपाही को देखने लग जाती है। सिपाही भी उसे देखते हुए पानी में आ जाता है। विच सोचती है इस सिपाही को भी उससे प्यार हो गया है। विच पानी में नाचते हुए सिपाही के पास आ जाती है और उससे लिपटने लग जाती है। सिपाही ऐसा ही दिखाता है जैसे उसे विच से प्यार है, पर उसे उससे कुछ मतलब नहीं होता। उसे उसके बस जवाहरात चाहिए होते। फिर वे सिपाही को किस करती है तो सिपाही के होठों में कट लग जाते हैं, क्योंकि विच के होठों में भी हीरे लगे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद विच अपने आप को रोक नहीं पाती और सिपाही को किस करने लग जाती है और सिपाही के भी होठ पूरी तरीके से फटने लग जाते हैं। सिपाही भी ऐसा ही होने देता है, वो विच को किस करने देता है और किस करते करते वो उसे किनारे पे ले आता है। किनारे पे समय देखकर वो एकदम से झटके से विच के सिर पे वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और बेहोशी की हालत में उसके सारे के सारे हीरे जवाहरात को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है तो उसे पानी में फेंक देता है। सायरन विच की बॉडी जब पानी में चली जाती है तो तालाब में पता नहीं अजीब सा कुछ होने लग जाता है। पानी में कुछ अजीब सा होने के साथ ही उसकी बॉडी पानी के अंदर चली जाती है और पूरे तालाब के अंदर
खून की एक तरीके से बाढ़ आने लग जाती है। धीरे धीरे करके तालाब के आसपास का इलाका और तालाब के अंदर का इलाका बहुत तरीके से भयानक तरीके से बदलने लग जाता है और जो खून होता है वो पूरे के पूरे इलाके में फैलने लग जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद सिपाही को ये नहीं पता होता है कि तालाब में क्या हो रहा है, तो वो बहुत थक जाता है और एक झरने से पानी पीने लग जाता है। पर उसे पता नहीं होता जिस झरने से वो पानी पीने वाला है उसी में उस फिश का खून मिला हुआ है। पर जैसे ही वो पानी पीता है अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि उसने वही खून वाला पानी पी लिया था। खून की वजह से सिपाही भी पागल होने लग जाता है और वो सभी हरकतें करने लग जाता है जो बाकी सब सिपाही करने लग गए थे। पागलों की तरह जंगल में भटकने लग जाता है। थोड़ी देर बाद विच पानी से बाहर निकलती है तो अपने आप को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और समझ जाती है कि सिपाही को उससे नहीं केवल उसके हीरे जवाहरात से प्यार था। फिर विच सिपाही को देख लेती है और गुस्से में नाचते हुए चिल्लाते हुए गाने लग जाती है। इस बार सिपाही को भी सब कुछ सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसने वो पानी पिया था जिसमें विच का खून मिला हुआ था। सिपाही विच के वश में आ जाता है और वो भी वहीं पर जाके मर जाता है जहाँ पे सारे सिपाही मरे हुए थे। उसकी भी कब्र वहीं बन जाती है जहाँ पे सारे सिपाही मरे थे और विच वहीं पर दुखी होकर बैठ जाती है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है इसी सीन के साथ।